शेर शाह ने जनहित के लिए कौन कौन से कार्य किए, बताइए। शेर शाह के मकबरे की क्या विशेषता है? हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इजी टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का हिंदी में चैप्टर नंबर 18, जिसका बच्चों नाम है शेर शाह का मकबरा, है ना। तो चलिए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। वह देखो बस आ रही है, हेडमास्टर साहब ने कहा। सभी बच्चे सड़क की ओर निहारने लगे, मतलब कि देखने लगे। कुछ ही क्षणों में बस विद्यालय के निकट आ गई। बच्चे मारे खुशी के शोर मचाने लगे। बस आ गई, बस आ गई, ये कह रहे थे, है ना। अब बस भी करो, हेडमास्टर साहब ने बच्चों से कहा, है ना। फिर क्या बोलता है? बच्चे शांत हो गए, परंतु उनके चेहरे पर खुशी की चमक और उत्सुकता की लहर साफ दिखाई दे रही थी। वह सभी शेर शाह के मकबरे की सैर के लिए व्याकुल थे, मतलब कि बेचैन थे, बहुत उत्सुकता थी, है ना, मतलब कि बहुत खुशी थी। इतने में आशा मैडम बच्चों के पास आकर बोली, सभी बच्चे लाइन में खड़े होकर एक एक करके बस के अंदर जाएं और अपनी सीट लेकर बैठ जाएं। ये कौन बोला? आशा मैडम बोली। थोड़ी ही देर में सभी बच्चे बस पर सवार हो गए, है ना। फिर क्या हुआ? सभी बच्चे बस पर सवार हो गए। फिर हेडमास्टर साहब ने आशा मैडम के अतिरिक्त महिमा मैडम और पूर्णार्थ सर को भी बच्चों के साथ जाने को कहा। बच्चे पूर्णार्थ सर के जाने से बहुत अधिक खुश थे, क्योंकि इनसे इतिहास पढ़ने में बच्चों को बहुत आनंद आता था, है ना। क्या आता था? तो बहुत आनंद आता था। फिर क्या हुआ? दिन के 10 बज रहे थे। अक्टूबर का महीना था। मौसम बहुत सुहाना था। धूप बहुत भली ही लग रही थी। गाड़ी के खलासी ने बस का गेट बंद किया और ड्राइवर को गाड़ी बढ़ाने को कहा। देखते ही बस मेन रोड पर आ गई। काली काली सड़क पर बस हॉर्न बजाते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगी। शेर शाह के बारे में कुछ बताइए सर, सूरज ने आग्रह किया, है ना, कि शेर शाह के बारे में बताइए। पूर्णांत सर ने कहा, आप ध्यान से सुने, बताता हूँ, है ना। तो क्या बताएं? उन्होंने कहना शुरू किया, शेर शाह भारत के महान शासकों में एक थे। ये बोले कौन? पूर्णार्थ सर, है ना। अब आगे देखते हैं क्या है कहानी में। इनका जन्म 1472 ईस्वी में हुआ। किसका? शेर शाह जी का। इनका बचपन सासाराम में बीता। इनका बचपन का नाम फरीदा खां था। क्या था? फरीद खां था। यह हसन खां सूरी के पुत्र थे। हसन खां एक बड़े जागीरदार थे। फरीद के अकेले में एक शेर को मार दिया था, तब से यह शेर खां कहने लगे, है ना। तो फिर से ये लाइन हम फिर से दोहराएंगे बच्चों। क्या हुआ कि हसन खां एक बड़े जागीरदार थे। कौन? फिरोज शाह के पिताजी। फिर फरीद खां ने अकेले एक शेर को मार दिया था, तब से यह शेर खां कहलाने लगे। वे बहुत विद्वान, बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति थे। इनका सारा जीवन संघर्ष में बीता। कम उम्र में ही वह पिता की जागीर देखभाल करने लगे। इन्होंने बाबर की सेना में नौकरी भी की थी। वे बहुत अनुभवी व्यक्ति थे। सर, वे बादशाह कैसे बन गए? सुमन ने जानना चाहा। तो क्या है वह इसका, क्या बोले सर आगे? तो क्या बोलते हैं सर, शेर शाह ने मुगल बादशाह हुमायूं को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया और सूरी वंश की स्थापना की। शेर शाह बहुत जवान होंगे तब उन्होंने बादशाह हुमायूं को हरा दिया, रामीश ने कहा, है ना। तो सर क्या बोले? नहीं, वह जवान नहीं थे। उनकी आयु 68 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? 68 वर्ष की थी। जीतने के लिए हिम्मत और साहस की आवश्यकता होती है। तुम यह जानना चाहिए कि उनकी सेना में ज़्यादातर सिपाही
बिहार के थे, पूर्णात सर ने कहा, है ना। फिर क्या आगे हुआ? फिर संजू ने जानना चाहा, यह लड़ाई कब और कहाँ हुई थी सर? ये कौन बोला? तो संजू ने बोला। तो सन 1540 ईस्वी में कन्नौज में सर ने उत्तर दिया, ये लड़ाई हुई थी। फिर सर, उनके पास तो बहुत सारा रुपया पैसा था, वह बहुत आराम से रहते थे, उन्हें कोई चिंता नहीं होगी। नटखट राजू को जानने की जिज्ञासा हुई, है ना। फिर पूर्णात सर ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। इन्होंने अपनी जनता की बहुत चिंता की थी। वह केवल 5 वर्ष ही शासन कर सके, परंतु उन्होंने जनता की सेवा के लिए बहुत सारे कल्याणकारी कार्य किए। सड़कें बनवाई, सड़कों के किनारे यात्रियों को ठहरने के लिए जगह जगह पर सराय बनवाई, जगह जगह पर कुएं खुदवाएं, सड़कों किनारे वृक्ष लगवाएं। उन्होंने डाक और संचार की व्यवस्था में सुधार किए। कौन किए? शेरशाह सूरी। फिर आगे क्या बोलता है? विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सुधार किए, जिसके बाद राजाओं ने भी अपनाया। राजस्व व लगान व्यवस्था में उन्होंने महत्वपूर्ण सुधार किए, जिससे किसानों को लाभ हुआ। किसान बहुत आसानी से ऋण दिया जाता था। जनता खुश थी, इसलिए यह न्यायप्रिय बादशाह थे। मतलब इनको जनता बहुत ही चाहती थी, बहुत ही खुश थी इनसे और इनके काम से। अब बस एक बहुत चौड़ी सड़क पर आ गई। पूर्णात सर ने बताया, यह सड़क ग्रैंड ट्रक रोड के नाम से जानी जाती है। कौन सा रोड? तो ग्रैंड ट्रक रोड। यह कलकत्ता से पेशावर मतलब पाकिस्तान तक जाती है। इस सड़क को भी बादशाह शेरशाह ने ही बनवाया था, है ना। यह उनका महान योगदान था। अब कुछ ही समय में बस सासाराम पहुंच गई। शहर में पहुंचकर बच्चों की उत्सुकता और बढ़ गई। शेरशाह सड़कों से गुजरती हुई बस बहुत बड़े तालाब के किनारे आकर रुक गई, है ना। लो, आ गया शेरशाह का मकबरा, पूर्णात सर ने कहा। फिर हुआ क्या? फिर आशा मैडम और महिमा मैडम ने बच्चों को आराम से उतर जाने को कहा। जमाली ने कहा, बाप रे बाप, इतना बड़ा और इतना सुंदर। सभी बच्चे भी इसकी सुंदरता देखकर चकित हो गए। शिक्षकों ने सभी बच्चों को एक साथ जमा हो जाने को कहा। सभी बच्चे एक जमा हो गए। फिर पूर्णात सर ने बताना शुरू किया, देखिए, ये मकबरा पर जाने का मुख्य द्वार है। इसके दोनों ओर मस्जिद है ना। फिर क्या बोलते हैं? बच्चों को पानी के बीच भवन देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। मकबरे का निर्माण किसने करवाया? बच्चों को जानने की इच्छा व्यक्त की, है ना। फिर पूर्णात सर ने कहा, सन 1845 ईस्वी में कालिंजर के किले की घेराबंदी के समय एक विस्फोट में शेरशाह के देहांत के उपरांत उनके पुत्र और उत्तराधिकारी इस्लाम शाह सूरी ने इस मकबरे को बनाया। तो किसने बनाया? इस्लाम शाह सूरी ने मकबरे को बनाया। मकबरे को बनाने के लिए एक बहुत बड़ा तालाब खुदवाया गया ताकि मकबरा और सुंदर दिखाई दे। विशेष देखने की बात यह है कि मकबरा का भवन एक ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बनाया गया है। सर बच्चों से जानना चाहा कि वे देखकर बताएं मकबरा किस चीज़ से बना है। सभी बच्चों ने कहा, पत्थर से। नहीं, किससे कहा? पत्थर से। फिर क्या बोलते हैं सर आगे? कितनी भुजाओं वाला है यह? 8, सभी ने एक साथ कहा। इसकी कितनी मंजिलें हैं? 3, सभी जोरों से कहा। कितना ऊंचा हो गया मकबरा? ये हम लोग आगे देखते हैं। तो बच्चों ने जवाब दिया, पता नहीं सर, आप बता दीजिए। तो सर बोले, 45 मीटर से ऊंचा। सर ने कहा, इसका गुंबद कितना बड़ा होगा? बहुत बड़ा। बच्चों ने कहा, बच्चों आपको पता होना चाहिए कि इसका गुंबद ताजमहल के गुंबद से 13 फुट बड़ा है। सर ने बताया, यह मकबरा अफगान शैली का बेहतरीन नमूना है ना। सभी बच्चे और शिक्षकगण मकबरे के बीच वाले भाग में पहुंच गए। फिर क्या बोलता है आगे?
यहाँ खूब रोशनी और हवा आ रही थी। मकबरे के ऊपरी भाग में कई खिड़कियाँ और जालियाँ हैं। सर ने बच्चों से कहा, इस मकबरे में शेर शाह सूरी के अतिरिक्त उनके 24 साथी दफन हैं। अफ़गान शैली की इस वास्तुकला मतलब कि स्थापत्य कला को देखकर बच्चे बहुत आनंदित हो रहे थे। मकबरे के हर ओर से पानी में जाने वाली सीढ़ियाँ हैं। बच्चे नीचे जा रहे थे पर दोनों हाथ पकड़कर रोक दिया। क्यों भाई? तो कुछ बच्चे मकबरे की दीवारों पर लोगों द्वारा लिखे गए नामों और वाक्यों को पढ़ रहे थे। सर ने बच्चों को बताया कि जो लोग ऐतिहासिक धरोहर महत्व को नहीं जानते वैसे लोगों के लिए ही ऐसी गंदी हरकतें करते हैं। पुरू ने कहा, सर झील का पानी बहुत गंदा दिखाई दे रहा है। हाँ, आपने सही कहा, लोग गंदा पानी इसमें गिरा देते हैं, परंतु अब जिला प्रशासन ने गंदे पानी गिराने को पूर्णतः रोक लगा दिया है। अब यह मकबरा हमारे देश के ऐतिहासिक धरोहर की सूची में आ गया है। हमारी राज्य सरकार ने भी इस मकबरे के रख रखाव पर हर लाखों रुपए खर्च करती है। पूर्णांश सर ने बच्चों से जानना चाहा कि इसे साफ रखने का दायित्व किस पर है। सभी बच्चों ने एक स्वर पर कहा, हम सभी नागरिकों पर, है ना। फिर बोलते हैं, अब 2:30 बज चुके थे। सभी को भूख लग गई थी। सभी ने एक साथ खाना खाया, पीछे मुड़कर एक बार फिर मकबरे की ओर देखा और बस पर सवार हो गए, है ना। तो बच्चों, अगर यह वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों, यह कहानी यहीं पर अब ख़त्म होती है और इस पाठ से जुड़े कुछ शब्दार्थ हैं, तो हम लोग शब्दार्थ को देखते हैं। तो पहला बोलता है मकबरा। तो क्या इसमें बोलता है? वह कब्र जिस पर इमारत या गुंबद हो उसे मकबरा कहते हैं, है ना। फिर जागीर। तो जागीर का क्या शब्दार्थ हुआ? तो पुरस्कार स्वरूप राजाओं महाराजाओं द्वारा दी गई जमीन को जागीर बोलते हैं। दफन मतलब जमीन में गाड़ना, मृत शरीर का कब्र में दफन होना, उसका शब्दार्थ हो गया दफन। फिर ऐतिहासिक धरोहर, इतिहास संबंधी अमानत को बोलते हैं ऐतिहासिक धरोहर। फिर उत्सुकता, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रबल इच्छा। नहीं, अब आगे क्या है? तो बच्चों, आगे है इस पाठ का प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न अभ्यास में है पाठ से। इसका पहला प्रश्न बोलता है, शेर शाह ने जनहित के लिए कौन कौन से कार्य किए बताइए, है ना। फिर दूसरा बोलता है, शेर शाह के मकबरे की क्या विशेषता है। फिर थर्ड नंबर है, बिहार से क्या संबंध है शेर शाह जी का। तो और भी बहुत सारे प्रश्न हैं बच्चों, जैसे कि ये है मिलान करिए। फिर पांचवा है रिक्त स्थानों को भरिए। और भी है, पाठ से आगे है ना, व्याकरण है, ये है। तो इन सब को हम लोग करेंगे इस वीडियो के अगले भाग में, मतलब कि नेक्स्ट भाग में, है ना। तो बच्चों, अब मिलेंगे हम लोग इस वीडियो के अगले भाग में। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा यह पाठ शेर शाह का मकबरा ख़त्म होता है, मतलब कि समाप्त होता है। तो बच्चों, उम्मीद है आपको यह कहानी समझ में आई होगी और मज़ा भी आया होगा पढ़ने में, नहीं। तो अब हम लोग मिलेंगे इस वीडियो के अगले भाग में। अगले भाग में हम लोग करेंगे प्रश्न उत्तर, है ना, मतलब कि क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। तो जो कुछ भी ना समझ में आया हो तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, आपके सर ज़रूर बताएंगे। तो मिलते हैं बच्चों हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए और खुश रहिए।